दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की हर राजनीति से जुड़ी खबर से लेकर के सामायिक घटनाओं की हर खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। पेश है आज की फिर एक प्रमुख रिपोर्ट। पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इसी क्रम में मिर्जापुर जनपद में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अपना दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बाबा साहेब के सामाजिक न्याय, समानता और संविधान निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया गया। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए कहा कि उनका सपना एक ऐसे समाज का था जहां हर वर्ग को समान अधिकार और सम्मान मिले। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि हम सब मिलकर उनके दिखाए रास्ते पर चलें और समाज के शोषित, वंचित, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे एकजुट होकर समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करें। साथ ही समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य करें। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। शपथ समाचार ब्यूरो। अपना दल इसने आयोजन किया है और हमारी पार्टी का गठन ही बाबा साहेब के सामाजिक समानता के सिद्धांत पे हुआ है। आज हमारा पूरा अपना दल परिवार उनकी जयंती पर उन्हें नमन करने के लिए और उनके विचारों पर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हुआ है और आज पूरे प्रदेश के कोने कोने से हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए। 16 अप्रैल को सदन में महिला आरक्षण पर विशेष चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं को पद छीनकर सहमति भी मांगी। ये बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम है जो आज हमारे केंद्र में जो एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, जिसमें अपना दल भी सहयोगी है, ये काम होने जा रहा है। देश की संसद में 2023 में महिला आरक्षण जो बिल है वो पारित हुआ था और इसका लाभ जल्द से जल्द हमारे देश की महिलाओं को मिल सके। राज्य के सदन से लेकर देश की संसद तक हमारे देश की आधी आबादी की 33% भागीदारी हमारे सदन में सुनिश्चित हो सके, उसके लिए ये विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है और हम इसका अपनी पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं और देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण में मौका मिले, इसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरीके से इस विधेयक का समर्थन करती है। मैम, राहुल गांधी 5 साल बाद आज पश्चिम बंगाल में चुनावी कमान संभाल रहे हैं, कैसे देखिए मैम पूरे 5 साल बाद आज? देखिए, राहुल जी एक पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, ये बात हम सभी लोग जानते हैं और जहाँ तक पश्चिम बंगाल का चुनाव है, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है, घुसपैठ के जो हालात हैं और जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, इन तमाम मसलों को लेकर एक नया पश्चिम बंगाल बनाने के लिए हमारी सहयोगी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव मैदान में हैं, हम उन सभी को अपना दल की ओर से शुभकामनाएं देते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक जो प्रो डेवलपमेंट की एक सरकार है, प्रोग्रेसिव सरकार है, वो पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करेगी। एक सवाल और है, मैम नोएडा में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं इंटेलिजेंस का फेलियर है, सरकार की ओर से कहा गया कि अफवाह फैलाई गई है। मुझे इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। मैम, यूजीसी एक्ट के लिए कल पल्लवी पटेल भी कह रही है कि इस पे वापस आना चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हम लंबे समय से एनडीए परिवार का अंग है और निश्चित रूप से 2027 में विधानसभा का चुनाव हमारी पार्टी के लिए भी अहम है। सीटों की चर्चा समय आने पर की जाएगी, इस समय सीटों की चर्चा का विषय नहीं है। फिलहाल हमारी दृष्टि हमारे संगठन को मजबूत करके चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हमारे एनडीए परिवार को मजबूती मिले और हमारे अपना दल की एक बढ़िया, अच्छी, शानदार विजय हो, उस पर हमारी दृष्टि केंद्रित है। समय आने पर सीटों की चर्चा करेंगे।
अपना दल निरंतर अपने संगठन पे काम कर रहा है और हमारे चुनावी परिणाम इस बात को साबित कर चुके हैं। एक बार नहीं, एक के बाद एक कई लगातार चुनाव जो हमने लड़े हैं उसमें हमारी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी है और आने वाले 2027 में भी अपना दल का चुनावी प्रदर्शन पहले से भी और जबरदस्त अच्छा होगा और हमारा एनडीए की तीसरी बार यहाँ पे जोरदार तरीके से सरकार बनेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।